और एक बात और बतला दूं आपको, नोट करने लायक बात है, नरक जाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। अगर आप चाहते हैं कि नरक नहीं जाना तो लक्षण सुन लीजिए कि नरक कौन कौन जाता है। अत्यंत कोप कटुकांच वाणी, पहली बात, जो अत्यंत क्रोध करता है। पहले दिन भी मैंने कहा था, जो अत्यंत क्रोध करता है उसके लिए नरक के दरवाजे सदा सर्वदा खुले हैं, डायरेक्ट एंट्री है बिना किसी रुकावट के। जो अत्यंत कोप करता है, बात बात पे गुस्सा करता है। दूसरा, जो कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है। अब आप लोग सब अपने अपना अंदर देख लेना कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है, फिर समझ जाना कि हमें नरक जाना पड़ेगा। पहला, जो अत्यंत क्रोध करता है। दूसरा, जो कड़वा अथवा कठोर बोलता है, जिसकी वाणी कठोर है। तीसरा, जो असंतोषी है, कितना भी मिल जाए कभी संतोष नहीं होता, असंतोषी जो है। चौथा, जो अपने सगे संबंधियों से बैर रखता है, वो भी नरक जाता है। पांचवा, जो नीच व्यक्तियों का संग करता है, जो माता पिता की सेवा से जो दूर है, ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, वो भी नरक जाता है। और जो अपने माता पिता से विमुख है, जो अपनी गुरु से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति नरक जाते हैं। ये 6 लक्षण बतलाए हैं यहाँ। जिन व्यक्तियों में ये 6 लक्षण है वो नरक जाते हैं। वो नरक नहीं जाना है, बचना है, अनेक साधन है, कितने सारे साधन हैं, लेकिन उन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम, भगवान का नाम ही एक केवल ऐसा सहारा है जिसको श्रवण करके, जिसको लेकर हम नरक नहीं जाएंगे। पहले दिन मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने मस्तक को सूना रखें, अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाए हैं। कहा था, भैया ये बताओ, आपको तिलक लगाने में लज्जा क्यों आती है? कोई शर्म आती है तिलक लगाने में? अरे हमें चोरी करने में शर्म नहीं आती। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जो बाहर भी सुन रहे हैं, सबके लिए। हमें चोरी करने में, गलत काम करने में शर्म नहीं आती, लोगों को भला बुरा कहने में शर्म नहीं आती, हमें चोटी रखने में शर्म आती है, हमें माला हाथ में रखने में शर्म आती है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। लेकिन यही चिन्ह ऐसे हैं जो अंकित करते हैं कि हम भगवान के हैं। अब आप ऐसे समझिए, कोई पतिव्रता स्त्री है, अब वो कहे कि हाँ हम आपकी पत्नी तो हैं लेकिन हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, तो क्या ये सही है? कोई कहे कि हाँ हम पत्नी तो हैं लेकिन मांग नहीं भरेंगे। देखो, 2 उदाहरण देता हूं मैं। एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। तो जो पालतू होता है ना, उसके गले में पट्टा डाला होता है, उसी से समझ जाते हैं कि किसी ना किसी का है, ये पालतू है, ये फालतू नहीं है। लेकिन जिसके गले में पट्टा नहीं है, हम उसको फालतू समझते हैं। चलता फिरता कोई भी आदमी उसमें डंडा मार देता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे माताएं बहनें होती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनी होती हैं, मांग में सिंदूर है, आदि आदि सब सौभाग्य के चिन्ह हैं, तो देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि किसी ना किसी की हो गई हैं, समझ जाते हैं। इसी प्रकार जब तक हमारा मस्तक सूना है, जब तक हमारा गला सूना है, तब तक हम भी फालतू ही लगेंगे। लेकिन यदि हमने तिलक लगा लिया, गले में कंठी पहन ली, हाथ में माला रख ली, तो हम समझ जाएंगे कि किसी ना किसी के हैं। और देखो, एक बात कहूं मैं, अभी हमने कहा ना नरक नहीं जाना, तो नरक नहीं जाना ना, तो आप भगवान के बन जाओ, भगवान के पालतू बन जाओ। कैसे? माथे पर तिलक लगा लो, गले में कंठी पहन लो, तो यमराज के दूत दूर से ही देखकर भग जाएंगे।
कि भैया ये तो भगवान के हो चुके हैं, अब हमारा इन पर अधिकार नहीं है, अब तो भगवान का अधिकार है। भगवान चाहे तो इन्हें सजा दें, भगवान चाहे तो ना दें, हमारा अधिकार नहीं है। अंत समय में भगवान का नाम अवश्य लें। परीक्षित जी ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप बन गए लेकिन वो नरक नहीं जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, ऐसे रास्ते तो बहुत सारे हैं कि जिनसे नरक से बचा जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रास्ता है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम लें, कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा।